किसी भी खेल की लोकप्रियता का कारण उसे खेलने वाले खिलाड़ी और उनके प्रदर्शन से मिलने वाला रोमांच होता है। इस तरह ये खेल दर्शकों या ज्यादा बेहतर शब्द का इस्तेमाल करते हुए कहें तो उस खेल के प्रेमियों के बीच अपनी पैठ गहरी कर लेता है। फिर ये जुड़ाव सिर्फ इसलिए नहीं रह जाता क्योंकि उस खेल से मनोरंजन हो रहा है, बल्कि वो सम्मान और जज्बात का हिस्सा बन जाता है। ये जज्बात कई तरह से हो सकते हैं। फुटबॉल में ये जुड़ाव क्लबों के स्तर पर है, वहां देश की टीम को लेकर ज्यादा तवज्जो नहीं होती, लेकिन क्रिकेट में ये अलग है। क्रिकेट में ये जज्बात और इज्जत राष्ट्रीय टीम के स्तर पर है, क्योंकि क्रिकेट को अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मुकाबलों के कारण ही लोकप्रियता हासिल हुई है। खेल प्रेमियों के यही जज्बात जब मैदान पर उतरते हैं तो अक्सर स्टेडियमों का माहौल शानदार और रोमांचक हो जाता है, लेकिन कभी-कभी इसका भद्दा स्वरूप भी दिखता है, जो सिर्फ क्लब या देश की टीम को शर्मसार नहीं करता, बल्कि पूरे समाज के लिए कलंक साबित होता है और कभी न मिट पाने वाला दाग बन जाता है। ऐसा ही एक दाग आज से 30 साल पहले लगा था भारतीय क्रिकेट की पहचान और इसके सबसे मशहूर मैदान पर, जो आज भी मिटाना मुश्किल है। बात 1996 के क्रिकेट वर्ल्ड कप की है। मौका था सेमीफाइनल का। आमने सामने थे भारत और श्रीलंका। जगह थी कोलकाता का ऐतिहासिक ईडन गार्डन्स स्टेडियम। 1 लाख की दर्शक क्षमता वाला ये स्टेडियम कई ऐतिहासिक मौकों का गवाह बना था और इसके हिस्से में एक और इतिहास आने वाला था। भारतीय टीम मजबूत दावेदार थी। घरेलू जमीन पर वर्ल्ड कप जीतने का उसके पास मौका था। एक बार वर्ल्ड कप जीत भी चुकी थी और क्वार्टर फाइनल में पाकिस्तान पर जबरदस्त जीत हासिल कर इस मैच में पहुंची थी। लेकिन सामने मौजूद श्रीलंकाई टीम ने इस वर्ल्ड कप में वनडे क्रिकेट को पूरी तरह से बदल दिया था। सिर्फ 20 से 25 साल पुरानी टीम ने क्रांतिकारी बदलाव कर दिए थे और यही कारण है कि खतरा तो था। भारतीय टीम ग्रुप स्टेज में श्रीलंकाई क्रांति की आग में एक बार जल चुकी थी, इसीलिए इस बार एहतियात बरतनी थी। कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन ने यही किया और टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। पहले ही ओवर में वो कमाल हो गया जिसकी उम्मीद किसी ने भी नहीं की थी। अब तक वर्ल्ड कप में भारत समेत कई टीमों को तबाह कर चुके रोमेश कालुवितरना और सनत जयसूर्या सिर्फ 4 गेंदों के अंदर पवेलियन लौट गए। भारत पहले ही ओवर में हावी हो गया था। दूसरी तरफ से असंका गुरुसिंगा भी किसी तरह खुद को जमाने की कोशिश कर रहे थे और सिर्फ 1 रन बनाकर आउट हो गए। लेकिन दूसरी ओर से जो हमला हुआ उसने भारत को बुरी तरह तोड़ दिया। इस वर्ल्ड कप में श्रीलंका के सबसे बड़े हीरो अरविंदा डिसिल्वा ने भारतीय गेंदबाजों की जमकर तुड़ाई की और चौकों की बरसात कर दी। यहाँ से अर्जुन रणतुंगा, रोशन महानामा और हसन तिलकरत्ने ने मिलकर श्रीलंका को 50 ओवरों में 8 विकेट खोकर 251 रनों के मजबूत स्कोर तक पहुंचाया। भारत को अच्छी शुरुआत चाहिए थी, जो नहीं मिली। नवजोत सिद्धू सिर्फ 3 रन बनाकर आउट हो गए। ऐसे में भारतीय बल्लेबाजी का सबसे मजबूत आधार सचिन तेंदुलकर पर बड़ी जिम्मेदारी थी। 3 प्रमुख स्पिनरों के साथ उतरी श्रीलंकाई टीम दबाव बना रही थी। स्पिनरों को अच्छी खासी मदद मिल रही थी, फिर भी सचिन ने डटकर सामना किया और अर्धशतक जड़ते हुए टीम को 100 रनों के करीब पहुंचा दिया। 25 ओवरों तक भारत का स्कोर 1 विकेट पर 98 रन था। सचिन और संजय मांजरेकर क्रीज पर थे और यहीं से शुरू हुआ पहले दौर का तमाशा। इस मैच में बैटिंग में फ्लॉप रहे जयसूर्या ने गेंदबाजी में भारत की नाव डुबाने की ठानी और सचिन को स्टंप आउट करवा दिया। इसके बाद तो बस पतझड़ लग गया और यहीं से शुरू हुआ सबसे खतरनाक तमाशा। स्टेडियम में मौजूद कुछ बदमाश दर्शकों ने बोतलें मैदान पर फेंकनी शुरू कर दी। इसके कारण खेल रोक दिया गया और श्रीलंकाई फील्डर बाउंड्री से हटकर पिच के पास पहुंच गए। जल्द ही हालात काबू से बाहर हो गए और कुछ बदमिजाज दर्शकों ने स्टेडियम की सीटों पर आग लगा दी। ये हैरान कर देने वाला नजारा था, खिलाड़ियों और अन्य दर्शकों में दहशत पैदा करने वाला नजारा। पुलिस ने हालात को काबू करने की पूरी कोशिश की, लेकिन आसानी से सफलता नहीं मिली। इस वक्त क्रीज पर भारत के लिए तूफानी बल्लेबाज विनोद कांबली 10 रन बनाकर जमे थे और उनके साथ क्रीज पर आए थे अनिल कुंबले। हार तय थी, लेकिन कांबली को खुद पर भरोसा था। लेकिन जब हालात नहीं सुधरे तो मैच रेफरी क्लाइव लॉयड ने श्रीलंका को विजेता घोषित कर दिया। अपने प्रदर्शन के दम पर श्रीलंका मैच जीतने का हकदार था ही, लेकिन इस हरकत के बाद शिकायत करने का किसी को कोई हक नहीं था और न किसी ने की। शिकायत थी तो सिर्फ कांबली को, जिन्हें खुद पर भरोसा था। मैच इस तरह से गंवाने का कांबली पर बुरा असर हुआ और वो मैदान से बाहर जाते वक्त कांबली बुरी तरह रोने लगे। वो अपनी टीम के लिए आखिरी दम तक लड़ना चाहते थे, लेकिन उनसे ये मौका उनके ही लोगों ने छीन लिया। श्रीलंका को इसका कोई खास फर्क नहीं पड़ा और 3 दिन बाद उन्होंने लाहौर में हुए फाइनल में ऑस्ट्रेलिया को हराकर पहली बार वर्ल्ड चैंपियन बनने का गौरव हासिल कर लिया। श्रीलंका के हिस्से वो खुशी आई जिसका वो हकदार था। वहीं भारत के हिस्से इतिहास की सबसे बड़े कलंकों में से एक आया, जिसका ये देश और ये टीम हकदार नहीं थे, लेकिन कुछ लोगों ने इसे देश पर और उस ऐतिहासिक मैदान पर थोप दिया जो हमेशा के लिए बना रह गया।